नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। बजने वाले हैं 9 और बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी की प्रत्याशी और पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। मनेर में मीसा भारती ने कहा कि हम लोगों पर लोग परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अगर जनता ने देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनाने का मौका दिया तो प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेता जेल के अंदर होंगे। इस पर बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार किया और कहा कि जो लोग डरे सहमे हैं उनकी आवाज निकल रही है। चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लोग आज महलों में रहते हैं। एक एक चीज का हिसाब देना होगा। कौन जेल में होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, तो तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद। बस इतना ही आश्वासन। डरे सहमे लोगों की आवाज ये निकल रही है। यही लोग ना है जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों का राजा कैसे बन गए। ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए, हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। आरजेडी ने वैशाली लोकसभा सीट पर पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। मुजफ्फरपुर पहुंचे आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने न्यूज 18 से बातचीत में उनका विरोध करने वालों पर जोरदार हमला बोला। मुन्ना शुक्ला ने कहा है कि आज आरजेडी में हैं तो लोग विरोध कर रहे हैं, जब जेडीयू में थे तो विरोध क्यों नहीं हुआ। मुन्ना शुक्ला ने कहा है कि वो रघुवंश बाबू के अधूरे काम को पूरा करेंगे। वैशाली से राजद ने मुन्ना शुक्ला को अपना प्रत्याशी बना दिया है और काफी चर्चाएं बीते कई दिनों से चल रही थी, कुछ विवाद भी सामने आया था और हालांकि अंत तक इनका नाम फाइनल हो गया है। हमारे साथ विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला हैं जो वैशाली से प्रत्याशी बने हैं। क्या कहेंगे, क्या कुछ विजन रहेगा, लोगों के बीच में कैसे जाएंगे? वैशाली में लोगों के बीच नेता नहीं बेटा बन के हम जाएंगे और आज से नहीं 2004 से हम वैशाली में हैं और बेटा बन के ही जाते हैं। जो आपके सामने प्रत्याशी हैं वह सिटिंग सांसद भी रह चुकी हैं और वह दावा कर रही हैं कि कोई सामने नहीं है, कोई लड़ाई ही नहीं है। तो दावा का रिजल्ट तो वैशाली के मतदाता मालिक है ना। हम दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जरूर कह रहे हैं कि रिजल्ट 4 तारीख को होगा। आप लोग उस दिन देखिए। जब से आपके नाम की चर्चा हुई थी उसके बाद से बीजेपी की तरफ से या अन्य लोगों के द्वारा एक ये आरोप लगाया जा रहा था राजद पर कि राजद जो है वो अपराध से जुड़े लोगों को टिकट दे रही है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आज राजद से पहले हम कहाँ थे? बीजेपी के लोग भूल गए हैं कि हम ही लोग 5 में सरकार बनाए थे। रघुवंश बाबू यहाँ से लगातार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, क्या उनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे? जरूर जरूर जरूर। रघुवंश बाबू के अधूरे कार्य को मैं जरूर पूरा करूंगा। तो हमारे साथ वैशाली से राजद के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे कहा है कि जो काम अधूरा रह गया था डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के समय में, अब उस काम को ये पूरा करेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। शेखपुरा में भी चुनावी सरगर्मी उफान पर है। जमुई संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को चुनाव होना है, जिसके कारण जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है उम्मीदवारों की धड़कनें भी अब तेज हो रही है। जमुई लोकसभा क्षेत्र से एनडीए ने अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है और अरुण भारती के खिलाफ आरजेडी से अर्चना रविदास मैदान में होंगी। इधर दोनों उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। एनडीए के जनसंपर्क अभियान का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा ने। अप्रैल को चुनाव होना है, काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। अभी उम्मीदवार है एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं, काफी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। ये शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र का इलाका है
हम जानते हैं आम मतदाताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, चूंकि आम मतदाताओं से मिल रहे हैं आप, आशीर्वाद मिल रहा है आपको, काफी उत्साह भी देखा जा रहा है, कैसा महसूस? हम लोगों ने लगातार अपना जनसंपर्क जनता के साथ जमुई लोकसभा की जनता के साथ जारी रखा है। इसी क्रम में आज हम लोग दूसरी बार शेखपुरा में आए हैं और आज हमारा लक्ष्य है कि हम जितना ज़्यादा हो सके जो इलेक्शन कमीशन का परमिटेड टाइम है उसके अंदर अपना जनसंपर्क कर सके। एनडीए 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 काफी उत्साह लोग देख रहे हैं। एनडीए 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 तो काफी लोगों की उत्साह देखा जा रहा है। एनडीए के पक्ष में पूरी गोलबंदी मतदाताओं को हो रहा है। निश्चित रूप से लगता है कि 19 तारीख को जो वोट होगा काफी वोट होगा। अब आइए, अब की बार 3 लाख पार जमुई लोकसभा में हम लोग 3 लाख पार करेंगे और 3 लाख वोटों से जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अरुण भारती को जिताएंगे। तो आपने सुना काफी उत्साह लोगों में है। निश्चित रूप से जो पिछले का रिकॉर्ड है वो तोड़ेगा और इस बार एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती भारी मतों से जीतेंगे। इस तरह का मतदाताओं का रुझान जो देखने को मिल रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। पूरे देश भर में चुनावी माहौल है। लोकसभा चुनाव को लेकर पटना एयरपोर्ट पर गहमा गहमी बनी हुई है। चुनाव प्रचार के लिए वीआईपी नेताओं का आना जाना लगातार जारी है, लेकिन वीआईपी नेताओं की गाड़ियों के काफिले से आम यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्रियों को टैक्सी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई रहती हैं और हमेशा जाम जैसे हालात बने रहते हैं। पटना एयरपोर्ट प्रशासन की लापरवाही, इतनी गाड़ी लगी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है और जितने लोग आ रहे हैं सबको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टैक्सी बुक है, टैक्सी क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है? आपने कहीं कंप्लेन किया इसके बारे में? कहाँ कंप्लेन करना है बताइए ना। लोकसभा 2024 को लेकर नवादा में एनडीए ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें एनडीए के सभी घटक दल शामिल हुए। कई नेताओं के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य एनडीए से बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर को भारी मतों से जीत दिलाकर सांसद बनाना था। इस बैठक में सभी दल के नेताओं ने एक मत से बीजेपी को वोट दिलाने की प्रतिबद्धता दिखाई। इस बैठक में हर दल के कार्यकर्ताओं को कई टास्क दिए गए। लिया गया कि सारे लोग जो अभी हैं आए हैं यहाँ से जो जाएंगे तो ब्लॉक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष, हम पार्टी और जो भी पार्टी हमारे इस गठबंधन में है वो लोग ब्लॉक में बैठक करेंगे और वहाँ से गाँव के स्तर तक जाएंगे और चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाएगा। कार्यकर्ताओं को जो संदेश बड़ा स्पष्ट है। सब लोग सभी घटक दल के लोग क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे हैं आप उस डे में। बस यही है कि सब इकट्ठे बैठे भी थे थोड़े दिन पहले, सो भी बैठे। एनडीए के तमाम यहाँ के साथीगण एक साथ चट्टानी एकता के साथ है और 19 तारीख को जो मतदान है उसमें हम सब अपनी भूमिका और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक ठाकुर जी को भारी बहुमत से जिताकर हम लोग संसद भवन पहुंचाएंगे। शेखपुरा के जमुई संसदीय क्षेत्र में पहले चरण में चुनाव होना है, यानी कि 19 अप्रैल को। हरुहर नदी के पश्चिम में बसे गांव जो संसदीय क्षेत्र में आता है, वहां के लोगों का यह कहना है कि बरसात के समय नदी का जलस्तर बढ़ जाने पर नदी के पूर्व के क्षेत्र के गांव को तो बाढ़ क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और लोगों तक सरकार द्वारा पहुंचाया हुआ लाभ मिल जाता है, लेकिन नदी के पश्चिमी क्षेत्र के गांव को जलजमाव क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो ऐसे में उम्मीदवारों का यह कहना है कि ठोस आश्वासन मिलने पर ही वोट देंगे। और ग्रामीणों से बातचीत की संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा का हरुहर नदी है। हरुहर नदी 2 भागों में बांट देता है गांव को। एक पूरब तरफ देख लीजिए तो वो मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और अगर इस पार पश्चिम की ओर आ जाइए तो ये मुंगेर जमुई संसदीय क्षेत्र के अंदर पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात विडंबना यह है कि जब बाढ़ का समय आता है, जब गंगा नदी का दबाव बढ़ता है बरसात के दिनों में, तो जो पूरब के तरफ है वो बाढ़ क्षेत्र घोषित हो जाता है, जो मुंगेर संसदीय क्षेत्र के अंदर आता है। और जो जमुई संसदीय क्षेत्र के अंदर पश्चिमी ओर में ये जल जमाव आता है। ये दोहरी नीति सरकार की रही है। नतीजा है कि यहाँ किसानों को दोहरी मार झेलना। हाँ, तो वही हम लोग सोचते हैं कि इसको भी बाढ़ घोषित कर दिया जाए। तो डिमांड करिएगा, मांग करिएगा? हाँ, मांग तो करेंगे। किससे करिएगा? जो संसद है उसी से मांग करेगा। जिसको वोट दीजिएगा हाँ, उसे डिमांड करिएगा। हाँ। नदी से प्रभावित होते हैं, इसका लाभ भी नहीं मिलता है। इधर ही देखिए विधेय नदी है जो पूरा पार पड़ता है, इधर
मतलब बाढ़ घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये जो अपने पश्चिम पार में पड़ रहा है घाट कुसुमा, इसमें जल जमाव कर दिया गया है। इस बार तो इस पर भी होबे करेगा। मैंने वोट उसी को देंगे जो इधर मांग पूरा करे, उसी को देना है। स्थिति तो यही है सर कि इधर जल जमाव कर देता है और पूरा पार मैंने बाढ़ घोषित कर देता है। तो जल बाढ़ घोषित करिए अपना, तो हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कह रहे हैं वोट तो देंगे, लेकिन जो उम्मीदवार इस बार बाढ़ क्षेत्र घोषित कराएगा, ठोस आश्वासन देगा, उसी को वोट देंगे। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। 8 अप्रैल को हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी के बाद तेजस्वी की नारंगी पार्टी का वीडियो सामने आया है। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी करने की तस्वीर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया और तेजस्वी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि हेलो फ्रेंड्स, आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई है। ऑरेंज के रंग से तो वो नहीं चिढ़ेंगे ना, यानी कि ये बीजेपी को लेकर तंज कसा है। एक और पहले से हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी करने को लेकर जमकर सियासत हो रही है, तो दूसरी ओर अब ये नया वीडियो तेजस्वी ने शेयर किया है और चुटकी लेने की कोशिश की है। तो दो तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए ऑरेंज खाते हुए दिख रहे हैं और दूसरी जो तस्वीर है ये 8 अप्रैल की तस्वीर है, जिसमें मछली खाते हुए तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो 8 अप्रैल की है, लेकिन इन्होंने अपलोड 10 तारीख को किया है और चूंकि 10 तारीख को अपलोड किया, इसकी वजह से लोगों को कंफ्यूजन हुआ और इसको लेकर के जमकर सियासत हो रही है कि नवरात्र के समय में मछली खा रहे हैं तेजस्वी यादव। तो ऐसे में कई बीजेपी नेताओं का कहना था कि ढोंगी सनातनी है, तो इसको लेकर जमकर विवाद हुआ और अब ये नया वीडियो ऑरेंज खाते हुए की। मछली पॉलिटिक्स के बाद तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक नया वीडियो पोस्ट किया। तेजस्वी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हेलो फ्रेंड्स, आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई है। ऑरेंज के रंग से तो वो नहीं चिढ़ेंगे ना। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।